जय गुरु जी। संगत जी, आज हम मानसी आंटी का सत्संग सुनेंगे जो बहुत ही प्यारा है। उन्होंने बाहर से दे दिया कैसे गुरु जी महाराज ने उन्हें अपने आप से जोड़ा है, कैसे वो नाना करते हुए भी, क्योंकि सब गुरु जी महाराज की रज़ा में ही होता है। कब कौन उनसे कैसे जुड़ेगा ये गुरु जी महाराज जानते हैं। उनका इतना प्यारा सा सत्संग है, उनकी जर्नी कैसे गुरु जी महाराज ने उनके कितने सारे कर्म और कष्ट कटवाए हैं। अनोखा प्यारा सा सत्संग जो, और उनकी हर विश पूरी करी जो उन्होंने सोचा। क्योंकि हम संगत हैं, हम गुरु जी महाराज से हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि शायद वो हमारी सुन नहीं रहे या हमारे साथ आवाज़ नहीं हो रहे, और उसके साथ ऐसा होता है। हर एक संगत का होता है, शायद आपका भी होगा। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो आप जरूर लिखिएगा कि हाँ मैं भी वैसी संगत हूँ। संगत जी पर गुरु जी महाराज तो सब ही, हम सब उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के बेटे हैं, और हमसे सबसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी का प्यारा सा सत्संग। आपको उसमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, गुरु जी महाराज की मेहर मिलेगी और ब्लेसिंग्स कैसे महाराज ने उनके साथ हमेशा अंग सहाय रहे, हमेशा उनके साथ रहे और उनके हर क्वेश्चन का आंसर मिलता रहा। बस चाहिए तो सिर्फ एक समर्पण, गुरु जी महाराज पर सब कुछ अपना छोड़ दो और फिर देखिए कि वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। हम भले ही छोड़ते हैं पर गुरु जी महाराज से यही कहेगा कि गुरु जी महाराज आप हमारा हाथ पकड़ लो। हम छोड़ सकते हैं लेकिन आप हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। और संगत जी कभी भी कहीं पे भी चले जाएँ, गुरु जी महाराज हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। चलिए आंटी जी सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। सत्संग, so if I go wrong, पहले गुरु जी से मैं क्षमा मांग लेती हूँ। और कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा, लेकिन ये दिन आया है और इस तरीके से आया है। थैंक्स टू गुरु जी। और गुरु जी से जुड़ने से पहले की थोड़ी सी आपको कहानी बताना चाहूँगी। मैं छोटी थी तो शुरू से ही मम्मा पापा ने स्पिरिचुअल पाथ पे थोड़ा सा रखा था। मैंने रामशरण से नाम दीक्षा ली हुई थी और मैं बहुत रेगुलरली सत्संग भी जाया करती थी। स्पिरिचुअली कभी मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि भगवान के बगैर भी जीना नहीं होता था, और कभी कोई डिससैटिस्फैक्शन नहीं थी कि कहीं और मैं भटकूं। शादी के टाइम हर लड़की के मन में कुछ इच्छा होती है, तो मुझे लगता था कि काश कि मेरा हस्बैंड थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो। When I got married to him, और मैंने इनको कभी मंदिर जाने के लिए बोला तो मैंने बोला अभी मैं एट योर एज, अभी आप 30 साल के नहीं हुए हो और आप मंदिरों की बात करते हो। आप 60 ईयर ओल्ड हो गए तब मुझसे मंदिर जाने के लिए कहना, उससे पहले मैं मंदिर नहीं घुसूंगा प्लीज। दिस इज नॉट माई लाइन। मैं भगवान में मानता हूँ लेकिन ये मेरा जर्नी नहीं है। प्लीज मुझे आज के बाद मंदिर जाने के लिए कभी मत कहना। तो धीरे धीरे मेरा भी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया। एंड आई यूज्ड टू फील दैट वॉइड इन माई लाइफ, बट मुझे नहीं पता था कि वो वॉइड गुरुजी से भी करने वाले हैं बहुत जल्दी। इन 2014 मेरी मदर इन लॉ, उस टाइम पे गुरुजी के बारे में बहुत लोग जानना शुरू हो गए, मान्यता बहुत बढ़ गई। मैं तब से गुरुजी के बारे में जानती हूँ जब सिर्फ 50-60 लोग एम्पायर स्टेट जाया करते थे। आई वॉज अ टीनेजर देन, पर उस टाइम जाना नहीं हो पाया। लेकिन जब अब पता चला 2014 में, तो लाखों की संगत वहां जाया करती थी। बहुत लोग गुरुजी के बारे में बताया करते थे। देन वन फाइन डे वी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, तो मेरे मदर इन लॉ आए और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे कोई गुरुजी हैं जो अपना फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन उनकी मान्यता बहुत है। उन्होंने एक्चुअली कुछ ऐसे लाइन्स बोले जो मुझे थोड़ा सा फनी लगे, बट मैं कह देती हूँ कि उनकी संगत बहुत रिच है, उनकी संगत के बहुत फॉलोअर्स हैं और वो बड़े बड़े बीमारियां ठीक कर देते हैं, बस उनका लंगर खाना होता है। तो आई वॉज लाइक, क्योंकि वो और चीजों में मानती थी तो मुझे लगा कि बाबा वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली हूँ। सो और फिर पता चला कि 4 लोग एक थाली में लंगर करते हैं, विच वॉज लाइक कोई भी 4 हो सकते हैं। सो वेन आई टोल्ड हिम, मम्मा पापा ने कहा कि वी हैव टू गो, एंड आई टोल्ड हिम। सो ही वॉज लाइक नो वेज, मैं नहीं जाऊंगा, मैं 4 अनजान लोगों के साथ एक थाली नहीं शेयर कर सकता। एंड ये बात इन्होंने मम्मा पापा को नहीं बताई, मुझे बोल दी। अब 3-4 बार वो, क्योंकि माय फादर इन लॉ इज अ रिटायर्ड एयर कॉमोडोर, वो सिर्फ कमांड देते हैं, कहते हैं चलो और हमें फॉलो करना होता है। एंड 2-3 times we never told him the reason, but we bailed out last minute. And as we bailed out, सेकेंड थर्ड टाइम उनको समझ आ गया कि ये तो जेन्युइनली जाने ही नहीं जाते, इसलिए ये बहाने बना रहे। सो थोड़ा सा जॉइंट फैमिली में पीस खराब होने लगा हमारा।
तो वी वर लाइक क्या करें, तो आई टोल्ड समवन एंड दैट पर्सन टोल्ड मी कि आप मंडे को चले जाओ, वहां पे उस दिन समोसा प्रसाद होता है और चाय प्रसाद होता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। तो आई फाउंड अ मिडिल पाथ बिटवीन इन लॉज एंड हियर, एंड मैंने इनको बोला कि आप वहां खा लो, आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा और मम्मा पापा भी खुश हो जाएंगे। सो मंडे वी पीक ऑफ ट्रैफिक आवर्स और हम दोनों वर्किंग थे। हम शाम को, मायरा वाज आई थिंक फ्यू मंथ्स ओल्ड, और हमें साकेत से छतरपुर जाने में 2.5 घंटे लगे, और उसमें मैं इतना अंदर से क्रिप कर रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बट एज सून एज आई रीच द टेम्पल, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट आई फेल्ट। एक बहुत डिवाइन एटमॉस्फेयर था वहां पर, और एक एनर्जी थी जो वहां जाते ही मुझे फील हुई, और जितनी स्केप्टिकल मैं होके गई थी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। एंड पहले मैंने गुरुजी की सारा डेकोरेशन देखा, सब कुछ देखा, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये तो कोई गुरुजी है, तो ये इतने ग्लैमरस कैसे हैं। ही शुड बी वेयरिंग सम ऑरेंज क्लोथ्स और समथिंग, बट समहाउ चलो, व्हेन आई हैड चाय प्रसाद, दैट वाज, इट वाज एज इफ कुछ हो गया मुझे। इतनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई दैट आई कुड नॉट वेट टू टेल माई मदर इन लॉ। I did not wait for her to reach the parking lot, और मैंने कहा कि थैंक यू सो मच आप मुझे यहाँ पे लाए, कि कुछ लंगर में ऐसा था जो मामा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और फिर एक कनेक्ट होता गया। पहले समझ नहीं आया, एक गुरुजी का स्वरूप मिला, समझ नहीं आया इतने सारे भगवान है मंदिर में, कहाँ रखूं, क्या मांगू उनसे, क्या मांगू। मैंने ड्रॉर में रख दी वो फोटो, और तब फोटो बोलती थी, स्वरूप भी नहीं बोलती थी। तो उसके बाद अब आज देखती हूँ तो 2014 से 2017 तक me and him and Myra, we have gone through so many difficulties, be it personal, be it emotional, be it financial, be it social. मतलब ऐसा लगता था कि इधर प्रॉब्लम आई है, शायद दूसरे फ्रंट पे नहीं आएगी, बट वहां से भी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होती गई, और हमें लगता था कि जैसे अब कुछ हो नहीं सकता। एंड लास्ट मिनट बस गुरुजी का नाम लेते थे तो जो और मेजर प्रॉब्लम्स थी वो नहीं आती थी, और बस सेल थ्रू करते गए। वो बाद में समझ आया कि हमारी जर्नी ऐसी थी कि गुरुजी कर्म कटा रहे थे, पूरे अपने ऊपर विश्वास दिला रहे थे। और जैसे कैमरा में होता है ना, इतने सारे फोटोज में एक पे फोकस होता है और बाकी सारा तेजी हो जाता है, ऐसे हमें होने लगा। एवरीथिंग स्टार्टेड बिकमिंग गुरुजी हो गई, गुरुजी। Then we came to America in 2015 and इस्लिन में रहते थे, और हमें नहीं पता था कि गुरुजी का टेम्पल हमारे घर से इतना पास है। बट गुरुजी ने इतना प्यार दिया, हर जगह इतना प्यार दिया कि 2017 महाशिवरात्रि थी, और मेरे फादर रेगुलरली हर मंडे जाते हैं बड़े मंदिर, तो वो मुझे कह रहे थे कि बहुत अच्छी सेलिब्रेशन है, ये है वो है। एंड एज आई वाज स्पीकिंग टू हिम, तो मैं रोए जा रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, रोती ही जा रही हूँ। क्यों रो रही हूँ समझ नहीं आ रहा। फोन रखा और इनसे लड़ाई करी, इनको बिल्कुल फ्रेंड मानती हूँ, तो रोई और बोला आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, आपने मुझे इतनी दूर फेंक दिया है कि आज अगर मैं आपके दर्शन करने जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकती। और आई वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी, जैसे उससे कुछ छीन लिया है। और मैंने कहा अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपने मुझसे प्यार नहीं किया, तभी आपने मुझे नहीं बुलाया। और रोते रोते, आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा पहले नहीं किया, पर मैंने टीवी का रिमोट उठा लिया, रिमोट उठा के टीवी चला लिया। मुझे गुरुजी की सत्संग और कुछ नहीं पता था उनके बारे में, तो मैं गुरुजी टाइप किया यूट्यूब पे, तो गुरुजी सत्संग लिखा आया। तो फिर मैंने रोते रोते, अभी दिख भी नहीं रहा आंखों से, तो क्लिक कर दिया, और पहला जो मैंने चलाया वो आया एडिसन मंदिर न्यू जर्सी, और मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। और मैंने फिर ऐसे आंख से ऐसे पहुंचा, और फिर मैं बैठ गई, फिर मैं दोबारा देखो, मैंने कहा, एंड देन आई जम्प फ्रॉम द बेड, देन आई गूगल्ड, देन आई कुडंट बिलीव इट। मैंने कहा तुम फाइंड आउट करो, यहाँ कोई मंदिर है गुरुजी का। एंड ही फाउंड आउट, और हमें तब पता नहीं था कि सत्संग क्या होता है, संगत क्या होती है, मंदिर क्या होता है। हमने सोचा कल शिवरात्रि, अच्छा हम चले जाएंगे, देखते हैं, जैसे रेगुलर मंदिर होते हैं यहाँ भी दर्शन कर लेंगे जाकर। दैट थिंग वाज, अभी हम फिर भी नहीं जा रहे थे। वन ऑफ माई नोन फ्रेंड्स, जिनको मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, वो उसी टाइम आई, और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हम जो गुरुजी में मानते हैं उनका मंदिर है। उसने मुझे रोजी आंटी का नंबर निकाल के दे दिया, इनके पास मैं गई थी, आप इनको अभी कॉल करो और इनसे पूछो, उनके यहाँ भी गुरुजी का आपका स्वरूप पड़ा है।
तो मेरे को लगा 10 बज गए हैं, रिसेंट टाइम नहीं है किसी को कॉल करने का, सुबह देखेंगे। सुबह उठते फिर मैं भूल गई। मैं अगेन दैट लेडी कॉल्ड अप, जिसको मुझसे कोई मतलब नहीं है, वो मुझे फोन करके पूछ रही है कि आपने पूछा गुरुजी की टेम्पल के बारे में। तो आई वाज पुश्ड। और उसके बाद ये अब शुरू हुआ है, मुझे समझने लगी, पहले मुझे समझ नहीं आता था। गुरुजी थॉट दे रहे हैं कि यहाँ दीपक अंकल, रिंकी आंटी हैं, जिनको हम शायद उस टाइम 2 बार मिले थे, 3 बार मिले थे, मेरे पास इनका नंबर भी नहीं था, और बार बार कह रहे हैं इन दोनों को बुलाओ, इन दोनों को बुलाओ, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग सीक्स। तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन भी हुआ बोलने में कि मैं क्या बोलूं, और मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप इनको प्लीज बोलिए कि हमारे साथ चले, एंड ये 1 मिनट में मान गए, जबकि इनकी सिस्टर इतने टाइम से गुरुजी की फॉलोअर है बैंगलोर में, और वो इनको इतना पुश कर रही थी कि जाओ, पर ये लोग नहीं गए, और मैंने एक बार ही में बोला, ये लोग मान गए। फिर हम महाशिवरात्रि वाले दिन 2017 सबसे पहली बार एडिसन मंदिर आए। उससे पहले 1 साल पूरे यूएस में भटके। मेरी कोई फ्रेंड मुझे साई मंदिर लेके जाती थी, वहां जाके उदास हो जाती थी। मेरे को कभी स्वामीनारायण मंदिर ले गए, ऐसे लगता था जैसे मैं लॉस्ट हूँ, मुझे मेरी चीज नहीं मिल रही। और एडिसन मंदिर पहुंची और मुझे लगा आई एम होम, मैं घर आ गई हूँ। और फिर हम लोगों को गुरुजी ने ऐसे खींचा कि जैसे अब गुरुजी नहीं बुलाते तो ऐसे लगता है बैटरी डेड हो जाती है। फिर चार्जिंग में लग गए, तो जैसे ही थर्सडे आना और हम लोग ऐसे खुश हो जाते थे, आज सुबह से थर्सडे है, आज तो हमने जरूर जाना है। और मतलब वो 7:30 बजे तक का टाइम बिताना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। पूरा बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मूड खराब है। थर्सडे गए, गाड़ी में बैठते ही एंड वी आर स्माइलिंग एंड वी आर सो हैप्पी कि जैसे अब हमारी जिंदगी यही हो गई है। और जहां तक इस सत्संग का सवाल है, गुरुजी के साथ जो जर्नी हमारी चलती रही, वी हैव अ वेरी स्मॉल अपार्टमेंट, तो हमने सोचा था कभी अपार्टमेंट चेंज करेंगे तो हम बड़े घर लेंगे तब सत्संग करेंगे। देन वन डे ही सेज कि सत्संग कराते हैं, एंड आई गेव अ लिस्ट ऑफ रीजंस क्यों नहीं कराते। पहली बात, हमारा अपार्टमेंट है, हम नहीं करा सकते। दूसरा, हमें कुछ नहीं आता। तीसरा, किसी के घर गए नहीं कभी, कोई हमारे घर क्यों आएगा, हमें कोई गाइडेंस नहीं है सत्संग के ऊपर, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। हाँ, और ये कुछ रेनोवेशन भी होनी ड्यू थी, तो वो मैंने कहा ये सब कर लेते उसके बाद सत्संग करेंगे। रात को सो के सुबह उठते हैं तो मैसेज आता है गुरुजी का। फर्स्ट मैसेज ही सेज दैट मैं आपके घर आना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करने के लिए आना चाहता हूँ, एंड मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टेंट में सत्संग हो रहा है या छोटी सी कुटिया में सत्संग हो रहा है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये बनावटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी फैमिली का पार्ट हूँ और तुम्हारे घर तुम्हें ब्लेस करने आना चाहता हूँ। दैट इज द फर्स्ट मैसेज आई रेड एंड आई टोल्ड हिम दैट हमें सत्संग कराना पड़ेगा। और मुझे कुछ भी नहीं पता था सत्संग के बारे में। देन आई थॉट अनदर डे कि लंगर में मैं कुछ स्पेशल करूंगी, चलो मैं छोले करती हूँ, मैं पूरी करती हूँ, मैं ये करती हूँ। Within 5 minutes I get this message, लंगर consists of 2 बारी उसी ग्रुप पे वही मैसेज आ जाता है, दाल, सब्जी, सैलेड। जो भी मैं सोच रही थी बिल्कुल उल्टा। तो जो स्टेप लेती गई, हर स्टेप पर गुरुजी मुझे बताते गए कि ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही। ये जितना कनेक्शन मेरा गुरुजी से, आई थिंक ही इज माई गाइड, ही इज माई पेरेंट, यू कैन से ही इज अ डिसिप्लिनेरियन पेरेंट। एक बार ऐसा हुआ जब हम लोग गुरुजी से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। कोई चीज होने से पहले हमें पता है ये तो हो ही जाएगा, गुरुजी तो कर ही देंगे। तो हम लोग इतने ज्यादा यूज्ड टू हो गए थे इस चीज के। सो वन फाइन डे आई वाज गोइंग फॉर माय ड्राइविंग टेस्ट, और मैं ड्राइविंग टेस्ट पे जा रही हूँ, और मुझे था कि मैं 16 साल इंडिया में गाड़ी चलाई है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे टेस्ट देने में। पूरा टेस्ट कराई, गुरुजी का लॉकेट पहन के गई, हाँ ये अब तो कुछ होएगा नहीं, थर्सडे का दिन है, गुरुजी का लॉकेट पहना है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। ओवर कॉन्फिडेंट चली गई, और वहां येलो लाइन पे ब्रेक पर से पैर उठा दिया और गाड़ी दूसरी तरफ चली गई। और मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, और फेल कर दिया उस बंदे ने मुझे। एंड आई वाज स्टार्टल्ड कि ये हुआ क्या। जब हुआ मुझे थोड़ा गुस्सा भी चढ़ा। घर आई, लॉकेट उतारा, अपनी डॉटर को दिया, इसको जाके अंदर रख दो, रोई। और मैंने कहा ये तो बड़ी सिंपल सी चीज थी गुरुजी, ये तो मतलब कोई मांगने वाली चीज नहीं, आपने क्यों नहीं दी। और फिर उस दिन मंदिर गई तो उस दिन शब्द चला जिसका क्रक्स मुझे ये पता चला कि अगर आप अपने ईश्वर की रजा में नहीं हो तो अभी आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है, जो आपको लगता है कि आप बहुत
ज्यादा अपने गुरु से कनेक्टेड हो, अपने भगवान से कनेक्टेड हो, वो जर्नी अभी शुरू ही नहीं हुई है। चाहे वो आपका अच्छा है, चाहे वो आपका बुरा है, तो कान पकड़कर सीधा भी कर देते हैं 1 मिनट में। एक दिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी, आई कैन नॉट हैव टी लाइक दैट, मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं उस दिन पहली बार टाइम से पहुंच गई और एक ओमकार शुरू हो रहा था। एक तरफ था कि पानी पी लूं और एक तरफ था कि सत्संग अटेंड कर लूं, और यही प्रॉब्लम थी कि अगर चाय प्रसाद आई तो मना भी नहीं कर सकती, लेना पड़ेगा, और अगर तबीयत खराब हो गई तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। और मैंने ऐसे हाथ ऊपर किया तो इंस्टेड ऑफ चाय प्रसाद इट वाज जल प्रसाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मतलब पूरे 1 साल में कभी पहले जल प्रसाद नहीं सर्व हुआ, और जल ऐसे मुझे सर्व हुआ, मैंने देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आपको इतनी भी फिक्र है कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो यू आर गेटिंग दिस सर्व। तो छोटी से छोटी बात है, बड़ी से बड़ी बात है। इन 2015 आई लॉस्ट माई मदर एंड बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए, बहुत बड़ा। तो यहाँ भी आती थी तो मैं बड़ा रोती थी। गुरुजी दरबार कभी भी कोई शब्द चलता था जो आफ्टर लाइफ पे होता था, तो मैं वही आई वाज स्टिल लॉस्ट के मम्मा कहाँ है। और एक दिन मैंने बैठ के गुरुजी से यही कहा, मैं मुझे आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस कि मम्मा चले गए, बट कहाँ है वो, आई जस्ट वांट टू नो इफ शी इज हैप्पी। और मैं घर आई हूँ, घर आते ही मैं सत्संग सुनती हूँ जिसमें उन्होंने अपने बार्बर का सत्संग बताया कि वो उनकी मदर की डेथ हुई और वो परमिशन लेने गए कि गुरुजी से लास्ट राइट्स के लिए, और जब उन्होंने गुरुजी की तरफ देखा तो उनकी मदर थी स्माइल करती हुई, और फिर गुरुजी ने उनको बोला कि तेरी माँ मेरे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज फाइन। और उस दिन मैं इतना रोई, फिर मुझे लगा कि जब मैं 2-3 घंटे के लिए गुरुजी के पास जाती हूँ तो मैं ऐसे चार्ज हो जाती हूँ, जब मेरी मम्मा ऑलरेडी वहां उनके पास है तो देन शी इज फाइन। उस दिन के बाद से मैंने कभी मम्मा के लिए ऐसे नहीं रोई जैसे मैं रोती थी। और हर चीज कराने वाले ये सब कुछ समझते हैं, और ये सत्संग में एक एक स्टेप पे गुरुजी ने अपने आप गाइड किया। इनफैक्ट सुबह खाना बन नहीं रहा था और बहुत टाइम लग रहा था खाना बनने में, और 4 के 6 बज गए, दाल ही बनी। मैंने कहा गुरुजी थोड़ा सा टाइम थोड़ा स्टॉप करो क्योंकि मेरा काम नहीं हो पा रहा है। एंड उसके बाद मैं देख रही हूँ काम होता जा रहा है, घड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है, फटाफट फटाफट काम हो गया। देन चाय प्रसाद की बारी आई तो मुझे चाय प्रसाद इतना गुरुजी की चाय नहीं बनानी आती थी, तो मैंने इनको कहा कि राहुल अंकल का भी कंफर्म नहीं था कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैंने कहा चाय प्रसाद कौन करेगा। फटाफट पहले प्रियंका आंटी को फोन किया, उन्होंने मुझे बताया ऐसे बनता है, बट आई वाज स्टिल वेरी नर्वस। मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझसे पता नहीं बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। विद इन 5 मिनट्स पहले बच्चा अंकल का फोन आ गया कि आई विल कम, मैं चाय बना दूंगा। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद राहुल अंकल का फोन आ गया, उसके बाद ज्योतिन अंकल का फोन आ गया कि हम सब आ जाएंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच, बाकी मैंने कर लिया, ये काम मैं नहीं कर सकती थी, तो आपको पता है आपने तीनों को भेज दिया कि ये काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। एंड एवरीथिंग एट एवरी स्टेप, सुबह लंगर बनाते हुए मेरा हाथ बड़े बर्तन में ऐसे गलती से उसमें चला गया, इट वॉज बॉइलिंग हॉट, और मुझे पता भी नहीं कि मुझे कहाँ लगी हुई है, आई डोंट नो, क्योंकि वही गुरुजी की महिमा है, वो अपने बच्चों को कभी कुछ होने नहीं देते। ही इज सो लविंग एंड आई फील एब्सोल्युटली ब्लेस्ड टू बी इन अ शरण। अब मुझे सब कुछ, एक बार मैं साईं बाबा के मंदिर गई एंड आई वॉज अ फॉलोअर ऑफ साईं बाबा ऑल्सो, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाई, और मैंने बाबा को हाथ जोड़ के कहा कि बाबा मैं आपको मानती हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ गुरुजी के फॉर्म में ही आपको देख सकती हूँ, मैं और कुछ ना मुझे समझ आता है। और मैं वहां जाके भी साईं बाबा के सामने जय गुरुजी जय गुरुजी इनफैक्ट अब हमें जय गुरुजी करने की इतनी आदत हो गई कि कोई भी कभी मिलता है तो मैं उसको हाय हेलो भी जय गुरुजी करती हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट पड़ गई है संगत से मिलने की, संगत वो फेसेस से प्यार। एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। जब मुझे, हम लोग नए नए इस टेम्पल में आए थे, कहीं भी जाते हैं हमें थोड़ा सा बुरा फील होता है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इस मंदिर में ये हुआ। यहाँ पे जब आए, और ये लोग सेवा नहीं करते थे उस टाइम पे, हम बस आते थे और बैठ के वीआईपीज की तरह लंगर करके बस चले जाते थे। तो उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करते थे कि यहाँ जो सेवादार है सब कितने लविंगली आपको सेवा करते हैं। दिस इज समथिंग दैट एवरीवन नोटिसेस इन द मंदिर, दैट कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब इतने दिल से आपको लंगर खिलाएंगे, इतने दिल से सेवा करेंगे। सो ये हमारे बीच में अक्सर बात होती थी। और गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने मुझे दिखाया, वी वर इन एडिसन मंदिर होंगे,
और मैं बाहर हूँ और अंदर गुरुजी है ऊपर वाले हॉल नहीं नीचे हॉल में एंड ही मी एंड मायरा आर आउटसाइड एंड वन सेवादार कम्स एंड ही टेल्स मी दैट अंदर आइए तो मैं अंदर जाके हॉल में बैठ जाती हूँ जहाँ गुरुजी का सिंहासन है वो साइड पे था और गुरुजी का स्वरूप सेंटर में था तो मैं सिंहासन के पास जाके ऐसे बैठ गई एंड आई कैन सी गुरुजी स्वरूप गुरुजी अपनी आईज ऐसे ऐसे मैं आई गॉट स्टार्टल कि तो गुरुजी की आंखें हिल रही हैं स्वरूप में से तो मैं सेवादार अंकल को बोलती हूँ अंकल प्लीज ये देखो गुरुजी की आईज क्यों हिल रही है गुरुजी इज मूविंग इनसाइड द स्वरूप सो ही सेज ओके ओके कोई बात नहीं आंटी उनको पता है ये रेगुलर होता है मैं देखती हूँ गुरुजी कम्स आउट ऑफ द स्वरूप कम्स एंड सिट्स इन फ्रंट ऑफ मी ऑन द सिंहासन दोनों टांग ऐसे करके मेरे सामने ऐसे और फिर मुझे कहते हैं आंटी एक लाख तक कहती है एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन पंजाबी सो जो बोलते हैं मेरे को ध्यान भी नहीं रहता आधा चीज तो एक लाख तक कहती है तेरे को मैं बहुत सेवा करावा और एक लाख कहती मैं तेन बाहर करते हैं 10 आंटी मैं तेरा की करा एंड ही हैज दैट एग्जामिनिंग फनी लुक ऑन हिज फेस कि अब ये क्या जवाब देगी देखता हूँ कि इसको क्या चाहिए तो आई एम जस्ट क्राइंग और मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मैं सिर्फ मुझे मैनू एक ही गल चाहिए है तुसी मैनू अपनी शरण च ले लो अगर तो आपको लात मारनी है आप लात मार दो अगर आपको सेवा करानी है आप सेवा करा लो एंड देन ही गिव्स अ वेरी ब्राइट स्माइल कि हाँ तुमने सही जवाब दिया एंड ही पुट्स अ हैंड ऑन माय हेड और इतने में सेवादार अंकल सारे आ रहे हैं उनको बता रहे हैं इन अंकल का ये हो गया इन अंकल का ये हो गया तो गुरुजी उठते हैं और स्वरूप के अंदर चले जाते हैं सो व्हेन आई कम आउट आई टेल हिम दैट ऐसे ऐसे हुआ ही डजंट बिलीव मी तो जो एडिसन मंदिर का ऊपर वाला कॉरिडोर है उधर से मैं देख रही हूँ गुरुजी आ रहे हैं उनके पीछे गुरुजी के सेवादार चलते आ रहे हैं गुरुजी गोज टू वन रूम एंड आई एम सीइंग ही इज गोइंग ही गिव्स मी अ स्माइल एंड द सेवादार्स आर कमिंग डाउनस्टेयर्स एज द सेवादार्स आर कमिंग डाउनस्टेयर्स आई लुक एट देयर फेसेस एंड आई सी ऑल ऑफ देम आर गुरुजीज all of them in different swarups of Guruji and that time I woke up that I tried to interpret what I could interpret was that Guruji was trying to tell us that there is so much positivity in the temple that's only because he is doing everything he is in each one of us वो ही कराते तभी हमें किसी भी चीज में कोई गलती नहीं दिखती लंगर इससे स्वाद लंगर मैंने कहीं नहीं खाया क्योंकि जिस भावना से वो लंगर बनता है वो भावना मैटर करती है गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं सेवा जिस तरीके से सब सेवा करते हैं उसमें भी गुरुजी हैं इसीलिए वो चीज बेस्ट होती जा रही है एंड दैट इज व्हाट ही टोल्ड मी दैट आई एम इन एवरीथिंग दैट यू सी हियर दैट्स व्हाई यू सी दैट पॉजिटिविटी सो अनंतम शुक्राना टू गुरुजी दैट ही हैज कम हियर एंड ही हैज टेकन अस ऑल इन हिज शरण मे ही ऑलवेज कीप अस इन हिज शरण एंड हाइज एंड लोज आते रहेंगे बस गुरुजी का साथ नहीं छूटना चाहिए कभी नहीं छूटना चाहिए इतना बड़ा हमें गिफ्ट मिल गया है कि आई थिंक लाइफ एंड आफ्टर लाइफ सब कुछ सुधर गए हैं ओनली ही एंड ही